हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का हमारा चैप्टर नंबर 7 की जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फिलिंग द ब्लैंक्स. So carbohydrates and fats are the nutrients which provide dash to our body. So carbohydrates और fats कौन से ऐसे nutrients हैं जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. They give our body energy. फूड स्टफ्स कंटेनिंग डैश आर कोल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. तो फूड स्टफ्स ऐसे कौन से फूड स्टफ होते हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं? जिस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट हो उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं. सो इट्स आंसर इज प्रोटीन्स. डैश एंड डैश आर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी. तो विटामिन सी के मैंने आपको बताया था सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो इसमें आएंगे. तो सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? लेमन और ऑरेंज. We can get dash from iodized table salt. Iodized table salt से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है. The roughage in our diet helps the body to get rid of dash food, undigested food. Next is the B part, true false. So first is all nutrients are important for our body. True. Our food should include more than one source of protein. True. Our body needs vitamin C for healthy bones and teeth. No. False. A balanced diet need not contain all the nutrients. False. It contains all the nutrients. All people who are not very active should eat more of fats and carbohydrates. False. क्योंकि उनको तो कम खाना है क्योंकि वो एक्टिव नहीं है. Next is with the C part, tick the correct option. Calcium, iron and phosphorus are examples of minerals. Protective foods are needed by our body for. जो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं? हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं. अ पर्सन नीड डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड्स मोर ऑफ. जो पर्सन उसको बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से. शुगर कंटेन्स मेनली. शुगर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. द विटामिन दैट हेल्प्स टू हैव गुड आई साइट इज़ विटामिन ए. Now the D part, answer the following questions in brief. Name the nutrients present in energy giving foods. Carbohydrates and fats. State the main role of proteins for our body. तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में क्यों हेल्पफुल हैं, किस लिए हेल्पफुल हैं, हम उसका रोल देखते हैं. प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर द worn आउट टिश्यूज़. प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए इसलिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, रिपेयर करने में हेल्पफुल होते हैं. और इन्हीं जो फूड स्टफ जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं. सो इन दिस वे हमारे लिए फूड्स जो प्रोटीन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है.
नेक्स्ट, नेम 2 फूड आइटम्स obtained फ्रॉम एनिमल्स that आर गुड sources ऑफ प्रोटीन्स. ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं और गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है? मिल्क है, एग्स हैं, ठीक है. नेम 2 मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ. ऑल्सो मैंशन 1 फूड सोर्स दैट कंटेन्स बोथ ऑफ देम. तो हमें ऐसा कौन सा मिनरल है जो चाहिए हमारे हेल्दी बोन्स और टीथ को मेंटेन करने के लिए? ऐसे 2 मिनरल्स के नेम बताने हैं और ऐसा फूड सोर्स जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं. तो फूड सोर्स तो मिल्क जिसमें कैल्शियम होता है, ठीक है. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. वन नंबर इज दिस एंड सेकेंड इज दैट. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और ये दोनों किस में होते हैं? मिल्क के अंदर होते हैं. और रिक्वायर्ड क्या है? हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए, ठीक है. नेक्स्ट आर वाई आर मिनरल्स एंड विटामिन्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स. प्रोटेक्टिव फूड्स हम किसको बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स हम उसको बोलते हैं ना जो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, उनको हम प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं. तो क्यों बोलते हैं विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड्स? क्योंकि दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी. फूड स्टफ्स कंटेनिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स. सो इसीलिए हम इनको प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं. Next is E part. What are nutrients? Why are they necessary for our body? Nutrients क्या होते हैं और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों होते हैं? So let's find out where are the nutrients. Nutrients are the substances present in the food. Nutrients वो substance होते हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दे प्रोवाइड अस एनर्जी, हेल्प अस ग्रो, कीप अस हेल्दी, डिजीज़ फ्री एंड स्ट्रॉन्ग. तो इसका आंसर आप ये लिखोगे. अब ये भी पूछा है कि नेसेसरी क्यों है. हमने न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन बता दी, उनकी नेसेसरी चीज़ भी बतानी है कि वो नेसेसरी क्यों है. The foods that we eat should provide various nutrients to our body so that we stay healthy and strong. वो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो दैट्स वाई न्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. वाई शुड वी ईट अ बैलेंस्ड डाइट. हमें बैलेंस डाइट क्यों फॉलो करनी चाहिए, क्यों खानी चाहिए ऐसी बैलेंस डाइट? We should always contain a balanced diet which contains all the nutrients in appropriate amount. It should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. तो ये तो डेफिनेशन होगी बैलेंस डाइट की. तो हमें ये क्यों लेना चाहिए? पीपल नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड वर्क दे डू. तो इसीलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर एज. So different nutrients perform different functions in our body and help us to stay healthy. Absence of any one of the nutrients may cause a diseases. All the nutrients are not available in any one food item. ठीक है, तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें जो भी प्रेजेंट हो हमें सब चीज़ें लेनी चाहिए ताकि हमारे अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आ सकें और किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो. So
this can't be affect the growth and proper functioning of our body. नेक्स्ट है वाई इट इज़ एडवाइजेबल टू ईट फूड आइटम्स लाइक होल फ्रूट्स, सैलड्स एंड होल ग्रेन्स. तो हमें ऐसा एडवाइस क्यों दी जाती है कि हमें फ्रूट्स, सैलड्स और होल ग्रेन्स ही खाने चाहिए? बताओ. क्योंकि उनमें रफेज होता है. रफेज मीन्स रफेज इज़ अ फाइबर प्रेजेंट इन द फूड. We get it mainly from fruits, vegetables, pulses and whole grains. Fiber does not provide any nutrient to our body. However, it helps our body to get rid of undigested food. It also helps us to avoid overeating. Roughage is therefore very important part of our food. तो इसलिए हमें रफेज खाना चाहिए. Why do we say that water is essential for proper functioning of our body? वाटर हमारी बॉडी के लिए क्यों एसेंशियल है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर से मिलके बनती है. तो इसीलिए हमें वाटर ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए ताकि हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहें, हमारी बॉडी हेल्दी रहे. So water is essential part for our body to function properly. Water helps in digestion of food and absorption of nutrients in our body. It also helps in throwing out waste from the body. We should drink at least 8 to 10 glasses of water every day. So fourth आंसर में आप ये लिखोगे. ध्यान से देख लो, अच्छे से मार्क कर लेना, फिर आराम से लिख लेना. ओल्ड पीपल, जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ओल्ड पीपल need less of proteins, carbohydrates and fats than young children. Justify this statement. ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो बूढ़े लोग हैं उनको कम चीज़ें खानी चाहिए, मतलब जिसमें कम प्रोटीन्स हो, कम कार्बोहाइड्रेट्स हो, कम फैट्स हो, लेकिन जो यंग चिल्ड्रन हैं उनको ज़्यादा. तो इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करके बताना है कि ऐसा क्यों है. सो फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन it is very important to have a diet that contains more of proteins, carbohydrates and fats. लेकिन जो old people हैं who are not very active, need less energy, उनको एनर्जी कम चाहिए, वो एक्टिव कम होते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, इसलिए उनको कम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की रिक्वायरमेंट है. सो इसीलिए उनको कम खानी चाहिए, क्योंकि फिर उनकी बॉडी उस हिसाब से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती. इसलिए दे शुड टेक लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज. सी दिस, वी डन इट वेरी प्रॉपरली, वेरी थोरोली. मैंने आपको सही से सब समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है. फिर भी अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, यू कैन anytime, anywhere, you can comment me in the comment section. Thank you.